नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है आज, और स्टॉक में ट्रेड करना नहीं है, इंडेक्स में ट्रेड करना है आज। और निफ्टी 50 को सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या मोमेंटम है। अब ध्यान समझिएगा, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा वादा है आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अभी तक स्टॉक सिलेक्शन पे चर्चा करता था, डिस्कशन होता था हमारा, लेकिन आज इंडेक्स पे करते हैं। यानी इंडेक्स में डायरेक्शन कैसे पकड़ना है, स्ट्रेंथ कैसे पकड़ना है, और साथ में ट्रेड करके कैसे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करके सारी चीजें मतलब लाइव प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है ये तो आपको पता है। यानी इंडेक्स कंपोनेंट कई स्टॉकों का समूह होता है। अब स्टॉक जैसे परफॉर्म करेंगे वैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है। अब ज्यादातर इंडेक्स में ट्रेड करने का पहला रूल क्या होता है, देखिए मार्केट तीन चीजें से चलता है, न्यूज, डाटा और प्राइस एक्शन। क्या? न्यूज, और दूसरा डाटा, और तीसरा क्या? प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन। अब हमें न्यूज को देखना है या प्राइस एक्शन को देखना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो न्यूज को हम यहां पे साइड में रख देते हैं, ठीक है। डाटा और प्राइस एक्शन को हम रखते हैं, क्योंकि न्यूज को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपको न्यूज मिलती है तो काफी देर हो चुकी होती है, और वो न्यूज इंस्टेंट परफॉर्म करेगा या 2 दिन 4 दिन बाद परफॉर्म करेगा, ये भी थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। कुछ कुछ न्यूज ही है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हम ये समझते हैं यार, जिस स्टॉक में या जिसमें न्यूज अच्छी होगी उसमें डाटा अपने आप अच्छा होगा, और प्राइस एक्शन पे एक रोल होता है कि ट्रेड लेने का। तो हम डाटा रीड करके डायरेक्शन पकड़ेंगे। देखिए, पहला रूल होता है कि मार्केट को 1 डे या 1 वीक टाइम फ्रेम में लगाओ, 1 डे में लगाओ, और देखो कि क्या मार्केट ऐसे जोन पे तो नहीं है जहां पे कोई एक मजबूत रेजिस्टेंस हो। तो अगर हम देखें तो अगर कोई रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 में, तो एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, एक ये है, और एक क्या है, ये है, राइट, ये ओके, ये रेजिस्टेंस है। इसको हम हॉरिजॉन्टल जोन को देखते हैं, ये ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब हम समझ सकते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल ये है, अगर इसको ब्रेक किया तो आराम से ऊपर तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? इजीली से स्टॉक, ये इंडेक्स यानी निफ्टी 50 25,426 तक का गैप है, यानी यहां तक का ये गैप है, इसमें यहां तक ये जा सकता है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे तो नहीं है, ये सारी चीजें यानी नहीं है, बीच में है, ठीक है। अब इसको आप हटा दो। अब हमें समझना है कि मार्केट में जब हम निफ्टी 50 को लगाते हैं, यहां पे हमने निफ्टी 50 लगाया, निफ्टी लगाया, ओके। अब हमें यानी 4 चीज इंपॉर्टेंट है, कॉल्स वाई, कॉल्स बायर यानी कॉल्स वॉल्यूम, और पुट्स वॉल्यूम, और पुट्स वाई, ठीक है। इसको चारों को हम समझते हैं क्या? देखिए, एक होते हैं हमारे सेलर, जो मार्केट में ये बताते हैं कि किस साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और किस टाइप का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कॉल सेलर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे क्या? पुट सेलर, राइट। सेलर क्या होते हैं हमारे? 2 टाइप के होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। और यही सेम चीज हम सेलर को ही ओआई बोलते हैं। और अब आ जाते हैं हम वैल्यूम, ठीक है, वैल्यूम यानी ये भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल सी बात है, कॉल बायर यानी कॉल्स वैल्यूम, और दूसरे होते हैं हमारे पुट वैल्यूम, ठीक है। अब देखिए, इन लोगों का काम क्या होता है, हम समझते हैं इस चीज को। देखिए, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये कॉल सेलर, और पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब ये समझिएगा, कॉल सेलर की संख्या जितनी होगी मार्केट में रेजिस्टेंस उतना मजबूत होगा। यानी कॉल सेलर यानी कॉल्स ओआई, मार्केट की भाषा में सेलर को ओआई बोलते हैं। तो ये देखो कॉल्स है और ये कॉल्स ओआई की संख्या, यानी ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये 23,79,000 है, और पुट्स वाई जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट मजबूत होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो 23 लाख कॉल सेलर हैं और 35 लाख पुट सेलर हैं। तो यानी मार्केट में क्या मजबूत है? मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, यानी सपोर्ट मजबूत है। सेम यहां पे इसको हम बोलते हैं, इसको रेशियो में निकालने के लिए ना हम पीसीआर का वर्ड यूज करते हैं, पीसीआर, ओके। और जो हमारे बायर होते हैं यानी कॉल बायर और पुट बायर, बायर शब्द का वैल्यूम होता है और ये स्ट्रेंथ बताते हैं। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। यानी ये कॉल्स वैल्यूम जितने ज्यादा होंगे स्ट्रेंथ आगे जाने की होगी, और पुट वैल्यूम जितने ज्यादा होंगे स्ट्रेंथ नीचे जाने के लिए होगी। तो 2,84,00,000 कॉल बायर है, 2,37,00,000 पुट बायर है, यानी आगे जाने की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है? कैलकुलेटर देखना है, ओके। ये तो आपको सीट्स हो गई, ऑप्शन चयन स्टॉक सिलेक्शन की, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ओके। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखते हैं 35,15,488, ठीक है। 35,15,488 ये हमारे कॉल बायर है, पीसीआर निकालना। इसको डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर है 23,79,493, 23,79,493, ओके। तो 35 लाख और ये 23 लाख, तो अगर पीसीआर देखोगे तो 1.48 का पीसीआर है। इतना ज्यादा पॉजिटिव पीसीआर, 1.48 का पीसीआर है, ठीक है। यानी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, यानी सपोर्ट बहुत ज्यादा मजबूत है मार्केट में। सेलर चाह रहे हैं भैया मार्केट ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
अब यहीं पे हम बायर की बात करते हैं, बायर की संख्या की। चेंजेस डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अभी हम आगे समझते जाएंगे धीरे धीरे चीजें, ठीक है। सेलर तो हमने देख लिया कि सेलर्स पुट सेलर संख्या ज्यादा 1.48 का पीसीआर है। अब हम समझते हैं बायर, 2,84,00,000 और 2,37,00,000। तो यहाँ पे 284 सीपी कॉल बायर को पुट बायर से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 237 इक्वल करेंगे तो 47, सॉरी 284, हाँ राइट। तो 47,00,000 यानी 47 लाख बायर कॉल साइड का जाने के लिए ज्यादा संख्या है, ठीक है। यानी सीपीआर भी सीपीआर प्लस 47, ओके 47 लाख, ओके लाख हैं, ओके। अब क्या करना है, अब हमें मेन चीज देखना। देखो मार्केट क्या है, एक बस है और हमें जहां पे ट्रेड, हमें एक बस स्टॉप ढूंढना है उसमें बैठने के लिए, और बायर कौन है, पैसेंजर है, और सेलर कौन है, उसके प्रतिरोधक है। कैसे आप समझते हैं, देखिए मार्केट चल रहा है 25,275 पे, ठीक है। हम एक जोन लेते हैं 25,250 का, ये वाला राउंड फिगर जोन लेते हैं 25,250 का, ओके। ये हमारा एक राउंड फिगर जोन हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए ये क्या है, ये एक बस स्टॉप है। अब हमें पता करना है कि भैया बस जो है यहां से आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो मान के चलो मार्केट क्या है, एक बस है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ओवरऑल तो डाटा हमने देखे, सब कुछ हमें पॉजिटिव लग रहा है, राइट, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अभी हमें ऐड द मनी की डाटा देखना है, क्योंकि ये स्टॉक में नहीं देखा जाता। जब आप इंडेक्स में ट्रेड करने जाते हो तो ये चीजें देखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कैसे, 25,250, ओके। तो यहाँ पे 25,250 पे कॉल सेलर की संख्या 74,689 है। 25,250, राइट, 25,250 पे कॉल सेलर की संख्या 74 है, 74,000। मतलब इतने लोगों का कहना है कि भैया यहां से, यानी 250 से हम मार्केट को आगे नहीं जाने देंगे। अब यहीं 250 से पुट सेलर की संख्या देखोगे तो 2,10,000 है, और इतने लोग कह रहे हैं कि मार्केट को हम यहां से नीचे ही नहीं जाने देंगे। तो अब सोचो, एक बस खड़ी है और उस पे 74 लोग मार्केट इसको आगे जाने से रोक रहे हैं, यानी प्रतिरोधक हैं, और 2,10,000 लोग मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं। तो क्या मजबूत है, कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है पुट सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी पुट सेलर्स की संख्या जीतेंगे, पुट सेलर जीतेंगे 2,25,000। अब राइट समझते हैं, चलिए ये तो प्रतिरोधक हो गए, ठीक है, कि कौन किसको हम जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे। देखो अब हमें पता करें यार बस किधर का फोर्स लगा रहा है, यानी किधर का जाना चाह रहा है। यानी सेलर तो रोक रहे हैं लेकिन फोर्स किस साइड का लगा रहा है, मार्केट एक्चुअल में बुलिश जाना चाह रहा है या बेरिश जाना चाह रहा है, वो कैसे समझेंगे? क्योंकि जिस साइड के ज्यादा पैसेंजर होते हैं बस वही साइड चलेगा, यानी वही साइड मार्केट भागेगा जिस साइड के उसके बायर हो गए। तो 250 पे हम कॉल बायर की संख्या 26,96,369 है ये, ठीक है। 26,96,000 ये कॉल बायर हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया ये पैसेंजर हैं जो आगे जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, ये ओके, ये आगे जाने के लिए बैठे हैं। अब पुट बायर कितने हैं यही 250 पे, 25,48,000 हैं, ये इतने लोग मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बैठे हैं। अब यहां पे भी हम देखें एट द मनी में तो 1 लाख से ज्यादा संख्या पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए यहां पे भी क्या है, पैसेंजर ज्यादा किस साइड के है, आगे जाने के लिए। सपोर्ट क्या मजबूत है, ये मजबूत है। अब हमें चेंजेस डाटा देखना है कि भाई ओआई लाइनर पे चलते हैं और निफ्टी 50 को देखते हैं कि चेंजेस में क्या हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में अगर 940 के बाद देखें तो पीसीआर बढ़ के स्टेबल है, यानी उसी पे कॉन्सोलिडेशन कर रहा है। सीपीआर यहाँ पे थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुआ है, घटा है, बट उतने ज्यादा सीपीआर ऑलरेडी हैं तो उतना तो ध्यान नहीं देना, लेकिन यहाँ पे सीपीआर डिसइंक्रीज हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक पे, जो मेन कंपोनेंट होते हैं कि एचडीएफसी बैंक क्या करना चाह रहा है। तो एचडीएफसी बैंक सेम बढ़ के स्टेबल है, और पीसीआर की बात करें एचडीएफसी बैंक का तो स्टार्टिंग में तो घटा है, बट अभी हमारा पीसीआर बहुत तेजी से 10:50 से बढ़ रहा है। ओके, एक कंपोनेंट हमें और देखना है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक में क्या कंपोनेंट है, आईसीआई बैंक बढ़ा है, अब घट रहा है, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं। यहां पे देखेंगे तो आईसीआई बैंक का सीपीआर बहुत तेजी से घटा है। रिलायंस, इतना अच्छा डाटा होने के बावजूद रिलायंस में भी कोई खास नहीं, थोड़ा सीपीआर बढ़ा। तो एक चीज हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक बार हम एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ओके, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन तो एचडीएफसी बैंक में पूरा है, 23,000 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। आईसीआई बैंक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है, 24,000 12,000 डबल एक्सटेंशन है। रिलायंस को एक बार देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है, 35,000 19,000 2x की सभी स्ट्रेंथ है। तो एक काम करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। आपको तो पता है, क्या आपको लगता नहीं पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए? क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम सही जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो पॉजिटिव है। तो ट्रेड लेते हैं और रिस्क जोन इसके नीचे के रखेंगे, तो वेट करते हैं लास्ट में। सो फाइनली निफ्टी 50 में मैंने 2 लॉट लिया है और हमारी 276 की बाइंग है, और
14 अक्टूबर को 25,100 का सी लिया, यानी 200 या डीप इन द मनी लिया 200, 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे का लिया है क्योंकि इंडेक्स में कंसोलिडेशन ही तो मेन है। अब हम टारगेट क्या लेंगे, 288 तो चल रहा है, 317, 12, 17, तो ये वाला टारगेट रखते हैं। ठीक है, ये भी मिल जाता है तो 315 का टारगेट ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तो टारगेट फिर क्या ही रखेंगे। 278 को ब्रेक करेगा तो फिर जा तो यहाँ तक सकता है 304, लेकिन हमने टारगेट ऑलरेडी 344 का नहीं, ठीक है 317 पे चला जाता है यहाँ पे भी, तो हम निकल जाएंगे ये वाला जोन पे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। तो वेट करते हैं, मैंने ट्रेड ले लिया है, पॉजिटिव ट्रेड लिया है, पॉजिटिव ट्रेड ही बनता है लास्ट तक बने। सो फाइनली मूवमेंट तो आना ही था, थोड़ा सा और मूवमेंट आया जो हमने ट्रेड लिया इतना कॉन्सोलेशन के बाद, थोड़ा सा ही तो आया, 70-82 चल रहा है, क्या ही मूवमेंट आया कॉन्सोलेशन करने के बाद। लेकिन कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, बट हमें यहाँ पे जाएगा तो फिर पोजीशन तो हमें स्कार्फ करनी पड़ेगी। ज्यादा देर और कॉन्सोलेशन करेगा तो मुझे लगता है टारगेट हिट भी हो जाएगा, तो हमें लॉस में ही बुक करना पड़ेगा, थोड़ी देर और वेट कर। सो फाइनली टारगेट हिट किया, जो भी मिला है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 88 रुपीज़ पे, 288 रुपीज़, बाइंग प्राइस हमारी 76 थी। ठीक है, 12-13 पॉइंट प्रीमियम के मिला है, बट इससे ज़्यादा हम होल्ड कर भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस पड़ रहा है, भले ऊपर जाए मैं ये नहीं कहता, बट मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड तो पॉजिटिव ही बनेगा और ट्रेड पॉजिटिव बना भी और भी ऊपर जा सकता है जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है, बट मैंने पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो आपने देखा कैसी स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। वैसे ठीक है, 12-13 पॉइंट का 2 लॉट में काफ़ी है जो भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट ले नहीं सकते थे हम क्योंकि एक रेजिस्टेंस पड़ रहा था यहाँ पे, और 300 का जोन है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट में आपसे जरूर मिलूंगा मैं। सो फाइनली अभी तो मार्केट क्लोज हो गया है और जो निफ्टी 50 हमने ट्रेड लिया था और टारगेट हिट किया था यहाँ के आसपास, और सॉरी दोबारा यहाँ पे हिट किया था, और उसके बाद पूरा मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा इसी बीच में। तो जो हमने टारगेट चूज किया था, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल लिया था वो परफेक्टली था, इससे अगर ऊपर रखते तो शायद थोड़ा सा ऊपर गया था, मतलब अगर आप बात करें 25,330 तक गया था। हमारा जो टारगेट था 320 के आसपास था, 18-20 के आसपास था, 10 पॉइंट और ऊपर गया और उसके बाद फिर पूरा दिन कंसोलिडेशन करते करते मार्केट नीचे आया। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, ये क्यों नहीं जा पाया? याद होगा हमने स्टार्टिंग में ओआई लाइनर पे ये देखा था कि सीपीआर कंटिन्यू घट रहा था। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑलरेडी बुलिश थे, वो परफेक्ट है, लेकिन सीपीआर घट रहा था, मतलब यहां से जो बायर थे इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिए थे, मतलब इंटरेस्ट नहीं हो रहे थे, इस रीजन से मार्केट और ऊपर नहीं जा सका। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल एंड आईपीओ फंडामेंटल, कंपनी एवल्यूएशन फंडामेंटल, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट आप जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। जय हिंद, जय भारत।